मूवी के शुरुआत में हमको रात में चंदेरी गांव दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्मोकिंग कर रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक सर कटा बॉडी आता है, जिसका सर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही भयानक। वो उस लड़की के सामने आता है और खुद के बालों से उस लड़की के चेहरे को पकड़ लेता है। फिर उसे खींच के एक टनल के दूसरे छोर पे लेके चला जाता है। वो लड़की बहुत चीख रही थी। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम फिर से वही हमारे लाइब्रेरियन को देखते हैं, जो कि फिर से सबको कहानी सुना रहे थे कि स्त्री कौन है और कैसे आई, और कैसे गांव के हर एक आदमी डरता था। स्त्री से वो हर एक आदमी को लेकर चली जाती थी और सिर्फ उनके कपड़े ही छोड़ती थी। फिर आया हमारा सबका हीरो विक्की। फिर उसने स्त्री से जीत हासिल की और उसे ही आप गांव का मुखिया बना दिया। अब गांव में सब कुछ कुशल मंगल है। फिर हम विक्की के पापा को देखते हैं, जो कि चाहते हैं कि विक्की की शादी हो जाए, पर विक्की ये नहीं चाहता, क्योंकि अभी भी वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, जो कि अचानक से पूजा के बाद गायब हो चुकी थी। और हमको पता है कि श्रद्धा कहां चली गई थी। हाँ, इसे हम श्रद्धा ही बोलेंगे, क्योंकि मूवी में इसका कोई नाम नहीं है। विक्की के दोस्त उसे चुड़ैल डायन स्त्री तक भी बुलाते थे, तो श्रद्धा ही सही। विक्की उसे हमेशा याद करता है। फिर विक्की मिलता है रुद्र भैया से, और रुद्र भैया को मिला था एक चिट्ठी जो कि किसी दूर गांव से आया थी, जो कि उस चिट्ठी को देखने के बाद रुद्र भैया घबरा जाते हैं और विक्की को बताते हैं, अभी हमारे चंदेरी गांव में और एक संकट आ चुका है। विक्की सर कटे भूत का, वो गांव के हर एक औरत को गायब करेगा। विक्की पहले मानता नहीं और हंसने लगता है। पहले मर्द थे, अभी औरत क्या बोल रहे हो रुद्र भैया आप? फिर रुद्र भैया इस गांव के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वो बताता है चंदेरी गांव का मुखिया था चंद्रा, जो कि एक नंबर का अय्याश था। एकदम वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको फ्रीडम भी नहीं देता। अपने घर के बहू बेटियों को भी वो पीटता था। वो यह भी बोलता है कि वह हर दिन मुजरा देखने के लिए जाया करता था। तभी एक विश्व के ऊपर उसका दिल आ जाता है, पर वो विश्व किसी और से प्यार करती थी। वो उससे शादी कर लेती है और उन दोनों का एक बच्चा भी होता है। पर जब ये बात चंद्र को पता चला, उसने उसके पति को मार डाला और उन मां बेटी को उसने जिंदा ही जला दिया। फिर कुछ टाइम बाद उस वश की आत्मा लौट आई स्त्री बनके, और उसने चंद्र का सर काट दिया और उसके हर एक वंशज का भी पूरे नामो निशान उसने मिटा दिया। फिर कुछ टाइम बाद चंद्र बना सरकटा और स्त्री से बो लड़ने लगा, पर स्त्री इतना स्ट्रांग थी कि उसने अभी तक गांव से बाहर सरकटे को रखा था। और तुमने अभी गांव को स्त्री से मुक्ति दिलाया है, तो सरकटे का प्रकोप फिर से गांव में आने वाला है। इस चिट्ठी में यही लिखा है। विक्की तब भी इस बातों पे इतना यकीन नहीं करता। रुद्र भैया से बोलता है, ठीक है सरकटा आएगा तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। फिर विक्की चला जाता है अपने दोस्त से मिलने, बिट्टू, जो कि अभी इधर ही था। बिट्टू अपने लव स्टोरी के बारे में विक्की को बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और वो इतना बड़ा अशीक हो चुका है कि हर रात वो उसे लोरी सुनाने के लिए जाता है। और आज जब उसने लोरी सुनाने के लिए गया, थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है, उसके साथ आज विक्की भी गया था। तभी वो आवाज सुनता है अपनी गर्लफ्रेंड की, जिसको सर कटा भूत लेकर चला गया था और दीवार टूटा हुआ है। फिर बिट्टू बहुत जोर जोर से रोने लगा। फिर पूरे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। रुद्र भैया भी थे। वो बोलते हैं कि ये सर कटा का ही प्रकोप है। उसमें से एक आदमी भी बोलता है कि मैंने देखा है सर कटा उसके गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया। जब ये सब कुछ बात चल रही होती है, मानो विक्की को किसी ने ऊपर से बुलाया और विक्की मानो फिर से टेरेस के ऊपर चला गया। और उसे उधर तब कौन मिलती है? श्रद्धा, जो कि बहुत साल पहले चली गई थी। विक्की को छोड़ के वो बोलती है, इस बार मैं कुछ खास मकसद से चंदेरी गांव आई हूं और विक्की तुमको ही गांव वालों को बचाना पड़ेगा। विक्की तब बोलता है, आप तो मुझे मिलते नहीं हो और आपके बारे मेरे दोस्त क्या क्या नहीं कहते कि आप स्त्री हो, आप चुड़ैल हो, आप डायन हो, पर मुझे लगता है आप ब्यूटीफुल हो। श्रद्धा तब मुस्कुराती रहती है और बोलती है कि सर कटे से तुमको इस गांव को मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये तुम्हारे गांव में तुम नोटिस नहीं कर रहे हो, बहुत दिनों से लड़कियां गायब हो रही हैं और तुम्हें लग रहा है कि शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। असलियत में सर कटे भूत नहीं इन लोगों को गायब कर रहा है। फिर विक्की उसे उधर रुकने के लिए बोलता है और नीचे उतर के रुद्र भैया से बोलता है कि हमको अगर सरकटे को हराना है तो स्त्री को बुलाना पड़ेगा, पर कैसे बुलाए? ना कोई फोन नंबर, ना कोई ईमेल एड्रेस। तब विक्की बोलता है, मुझे पता है स्त्री की फेवरेट हमारा दोस्त जना। फिर हम देखते हैं कि बिट्टू और विक्की जाते हैं जना के घर, जहां पर वो भास्कर के साथ रह रहा है। भास्कर और कोई नहीं, वो एक इच्छाधारी भेड़िया है। जना से तो पहले ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं,
पर जना सुनता नहीं। फिर जना से ये बोलते हैं कि गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, मेला लगने वाला है। जना सोचता है बहुत टाइम से वो गांव से दूर है। वो हाँ कह देता है और गांव के लिए चला जाता है। गांव में आने के बाद ही जना को ये लोग दबोच लेते हैं और पूरा प्लान बताता है। जना को बोलता है कि तुम्हारे फेवरेट स्पॉट, हम स्त्री के घर में तुमको लेकर जाएंगे। उधर तुम स्त्री को बुलाओगे, वो आएगा, सरकटा को हम खत्म कर देंगे। जना तो बिल्कुल राजी नहीं था, फिर भी ये लोग इसको दबोच कर ले जाते हैं वही खंडर के एरिया में। ये लोग स्त्री को उधर बुलाते हैं पर स्त्री तो नहीं आती है, लेकिन आ जाता है सर कटा, और वो देखने के बाद चारों भागने लगते हैं और जना को वो सरकटा अपने वश में कर लेता है। फिर ये लोग जना के सामने जाते हैं। जना तो बेहोश हो चुका था, उसको कुछ याद नहीं था और उसका हार्ट बीट भी रुक चुकी थी। फिर अचानक से जना उठता है और जना को कैसे भी उधर से वो लोग पैक करके अपने साथ गांव में लेके आते हैं। वो गांव में आते ही एक जगह दुपक रहे थे कि उनको सरकटा का भूत पकड़ ना पाए। सरकटे का भूत तब उधर आ जाता है और विक्की के ऊपर वो हावी होने लगता है। विक्की को वो मार ही डालेता, तभी उधर श्रद्धा आती है और विक्की को बचा लेती है। उसके साथ स्त्री का छोटी था और श्रद्धा इस वजह से बहुत ही पावरफुल थी। वो सरकटे के साथ फाइट करती है पर आखिर में सरकटा ही जीत जाता है और वो स्त्री का मूर्ति ही तोड़ देता है। ये लोग ये देखने के बाद बहुत ही घबरा चुके थे। अभी सारे गांव के औरतें विक्की से मदद मांगने लगती हैं कि तुम ही हो जो हमको सरकटे से बचाओगे, जैसे तुमने स्त्री से बचाया है। तभी विक्की बोलता है, अमिताभ बच्चन जी को आपने देखा है, उसके ऊपर एक आमिर खान रख दोगे ना, उतना हाइट का वो आता है, और मेरी हाइट आप लोग देख लो, मैं नहीं बचा पाऊंगा। पर गांव वाले विक्की से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। फिर हम जना के घर को देखते हैं। उस बंदे का तो हालत ही खराब हो चुका है। पहले स्त्री ने सताया, अभी सरकटे ने उसकी मां भी बहुत परेशान थी और रोने लगता है। फिर उधर विक्की आता है और बोलता है, जना तेरे साथ पिछले दिन रात को क्या हुआ था? तू बेहोश हो चुका था और तेरा हार्ट बीट भी बंद हो गई थी। जना तब थोड़ा स्टेबल होता है और बोलता है, उस दिन जब मेरा हार्ट बीट रुक चुका था, मैं सरकटे के दुनिया में चला गया था। मैंने देखा उधर बहुत सारी औरतें थीं जो कि सफेद साड़ी पहने हुए थीं और उनके सर में कोई बाल नहीं था, और उधर बहुत सारे वोल्केनो वगैरह भी थे। जगह बहुत ही डरावनी थी। वो सरकटा भूत बहुत ही खतरनाक है। विक्की और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि विक्की जब टेरेस पे होता है तब उधर श्रद्धा आती है। श्रद्धा उसे फिर एक तलवार देती है और बोलती है, इससे अगर तुम सरकटे के सर में वार करोगे वो मारा जाएगा। पर विक्की तो खुद ही डरा हुआ था। फिर श्रद्धा उसे हिम्मत देती है और विक्की मान जाता है। फिर रुद्र भैया बोलते हैं, सरकटा ऐसे नहीं आएगा गांव में, हमको एक इवेंट मतलब एक मेला लगाना पड़ेगा, तभी आएगा। थोड़ा नाच गाने का कार्यक्रम। तब बोलते हैं, सारे लोग के कौन आएगा? इस गांव में नाचने के लिए सब लोग डरे हुए हैं। तो रुद्र भैया समा का नाम लेते हैं, क्योंकि रुद्र समा से प्यार करता है और समा भी तो समा मान जाती है। तभी इसलिए रुद्र ने बोला है कि मैं तुमको बचाऊंगा। फिर समा आती है और महफिल सजाती है। गाना खत्म हो और आखिर तक आए इससे पहले ही सरकटा आ जाता है और शमा को खींच के अपने दुनिया में लेकर चले जाता है। विक्की रोकने की बहुत कोशिश करता है, अपना खंजर भी निकालता है, पर सरकटा उसके ऊपर हावी हो जाता है और गांव के सारे मर्द को वो अपने वश में कर लेता है। जब श्रद्धा की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अभी नहीं आई। विक्की को उस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि शमा को ऑलरेडी सरकटा लेकर चला गया था और अगले दिन वो जना के साथ गांव में देखता है कि सारे मर्द मानो वश में थे। सरकटे के वो भी अपने औरतों को घर में बंद करके रख रहे थे और औरतों के हर एक चीजों पर वो पाबंदी लगा रहे थे। आदमी के आंखों के कलर भी चेंज हो गए थे। उनमें से उनका दोस्त बिट्टू भी होता है। रात को श्रद्धा विक्की के पास आती है और उसे सब कुछ समझाती है कि मैं चाहती थी कि सरकटे तुम्हारे पास आए और मैं तुम्हारे अंदर चली जाऊं, फिर हम दोनों उसकी दुनिया चले जाएं ताकि उन लोगों को छुड़ा सके। पर विक्की कन्विंस नहीं था। लड़की हमेशा भागती है, प्रॉब्लम से वो तो यही मानता है। फिर श्रद्धा बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और आखिर मैं तुमको सच्चाई बताऊंगी। विक्की मान जाता है। फिर से ये लोग एक साथ मिलते हैं और बोलते हैं कि हमको सरकटे के बारे में क्या पता है और हम क्या कर सकते हैं। जना को तो अलग लेवल का ही चल रहा है। वो बोलता है कि सरकटे का सरकटा है। फिर उसे चुप रहने के लिए विक्की बोलता है और बोलता है, रुद्री भैया ये चिट्ठी कहां से आई थी? जिसने चिट्ठी पोस्ट किया था, हमको उधर जाना चाहिए। फिर वो लोग उधर जाते हैं और हमको उधर एक पागल दिखाया जाता है जो कि सरकटे
का वंशज था, उसने ही सरकटे के बारे में वो चिट्ठी में लिखा था और गांव वालों को भेजा था। वो कोई और नहीं, अक्षय कुमार होता है। वो बोलता है कि अगर तुमको सरकटे के भूत को हराना है तो उसकी दुनिया में जाके ही तुमको उसे हराना पड़ेगा और कोई उसके दीवार को फांद नहीं सकता। सिर्फ कोई एक ही कर पाएगा जो कि आधा औरत आधा मर्द हो। फिर से ये लोग प्लान बनाते हैं जहां पर श्रद्धा बोलती है कि मैं विकी को अंदर लेकर चली जाऊंगी, मैं इसके शरीर में समा जाऊंगी और श्रद्धा के पास पावर है। इन लोगों को सबको पता है तो ये लोग इतना हैरान नहीं होते। तभी जनाब बोलते हैं अगर ये प्लान फ्लॉप हो गया ना, मेरे पास प्लान बी है, और उसके बाद को कोई सीरियसली नहीं लेता। फिर से वो लोग उसी खंडर में जाते हैं और तब उधर बिट्टू आ जाता है। इन लोगों को रोकने के लिए बट्टू को वो लोग एक झटके में बेहोश कर देते हैं और विकी के शरीर में श्रद्धा समा जाती है। फिर ये लोग सर कटे भूत के दुनिया में जाते हैं और उधर उन औरतों को देखते हैं। पहले तो यही प्लान होता है कि श्रद्धा खुद की बलि चढ़ाई जाएगी, क्योंकि श्रद्धा के पास ही स्त्री की चोटी थी और सरकटा उसे ही स्त्री मानता है तो उसे तो मरना पड़ेगा इन औरतों को जिंदा रखने के लिए। और दूसरा, और विकी उस टाइम जब सरकटा उसे मारेगा तो विकी उसके सर पे वो खंजर घुसा देगा और सरकटा को खत्म करेगा। तभी अचानक से सरकटा श्रद्धा के सामने आ जाता है और श्रद्धा के बॉडी से पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी उन औरतों के अंदर से भी पावर मानो उसके अंदर जा रही होती है। विक्की बहुत ही दुखी था क्योंकि श्रद्धा मरने वाली थी, पर मानो इसके अंदर इतना हिम्मत कैसे आ गया। वो खंजर लेक सीधा सरकटे के सर में घुसा देता है और सर का 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर वो सरकटा मरा नहीं था, उसके अभी 2 सर के 4 सर हो चुके थे। तभी जना ने बोला था, ना मेरे पास प्लान भी है। उसने भास्कर को बुला लिया था, उधर भास्कर बन जाता है भेड़िया और इन लोगों को कुछ टाइम तक बचा लेता है, फिर भी काम नहीं बनता। फिर श्रद्धा अपने माँ को बुलाती है और हम देखते हैं उसकी माँ और कोई नई स्त्री होती है। लास्ट लाइफलाइन कि तब वो सब शॉक हो जाता है और श्रद्धा वो खंजर अपने माँ को दे देती। फिर स्त्री उस खंजर से सरकटे को खत्म कर देती है और उसकी बॉडी वोल्केनो के अंदर फेंक दे देती है। फिर अपने माँ को श्रद्धा जाने के लिए बोल देती है। फिर वो लोग उन औरतों को भी बचा लेते हैं और हम देखते हैं श्रद्धा फिर से जा रही होती है। मतलब ये बंदी हमेशा भागती ही रहती है। विक्की बोलता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, पर श्रद्धा नहीं मानती कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं स्त्री की लड़की हूं, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं इतने टाइम से जिंदा कैसे हूं। तुमको नहीं पता, मैं तो अभी जिंदा ही नहीं हूं, कब की मर चुकी हूं। पर विक्की प्यार में पूरा पागल था। वो बोलता है कि मैं चुड़ैल के साथ रहने के लिए भी राजी हूं। इस बात पर श्रद्धा थोड़ा मुस्कुरा देती है और इसी के साथ इस मूवी का कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी मेहनत को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।